राधे राधे दोस्तों, कैसे जानते हैं कि कैसे मिलता है हमें पितरों का आशीर्वाद। पूरी कथा सुनिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य से खुश कर देते हैं और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ने नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान उन पर तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। श्रद्धा भाव के लिए श्राद्ध की खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी और वहीं भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर भोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्य रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष को लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ यह सब देखकर वे बहुत निराश हुए और उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल आज्ञारी दे दी गई है। पितृ उनकी राख चाटते हुए और भूखे नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए हैं। जोगे भोगे के पितर ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा अगर भोगे निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी भी नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन धान्य हो गया। सांझ का समय हो चला, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी में औंधी रखी है, उसे जाकर खोलो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, हौदी में तो मोहरें भरी हुई हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उसको आश्चर्य और ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से भरपूर हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करते हुए भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है और वे दोनों ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं। जेठ जिठानी को बुलाकर सम्मान
सम्मान के साथ सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये पितरों की कथा मैंने आपको सुनाई है। इससे ये साबित हुआ है कि श्रद्धा भाव से जो भी हमारे पास है वो हमें पितरों के लिए ज़रूर करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।